हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज बात करेंगे कि हमारे पास एक एसी परिपथ है और एसी परिपथ है बच्चों, उसमें एक प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आता है और उस स्थिति में प्रत्यावर्ती बोलता और धारा में किस प्रकार से संबंध होता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए नोट्स जरूर ले लें। प्रॉपर तैयारी के लिए बच्चों आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, है ना, तभी आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं बच्चों। परिपथ, जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा होगा उस परिपथ को बना लेते हैं। यहां पे बनाते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा होना चाहिए, तो अपन ने एक परिपथ बनाया बच्चों। ये परिपथ हो गया। अब इस परिपथ में लगेगा कि सर प्रतिरोध जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो प्रतिरोध जोड़ने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ना है बच्चों और यहाँ पे आपको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध जोड़ रहे हैं बच्चों, देखिएगा लोड ये आपका प्रतिरोध होता है, आप लोगों को पता है, जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। और यहां पर बच्चों एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जो कि कुछ इस तरीके से गति करता है। तो ये इसमें से बच्चों मान लीजिए हम धारा प्रवाहित करते हैं, कितना, आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा बोल्टता का जो समीकरण होता है वो कितना होता बच्चों, हमने सबसे पहले कहा कि माना आर प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक है जो कि एसी, जो आपका बच्चों एसी स्रोत के साथ यानी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट स्रोत के साथ जोड़ा गया है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का जो समीकरण होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा, V साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप समीकरण 1 दे दो। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैंने इसीलिए बच्चों आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छे तरीके से कराया था और हमेशा कहता हूं कि यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपको प्रॉपर क्लास देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 आप लोग जब प्रॉपर क्लास देखते हैं तो बेहतर रूप से तैयारी हो सकता है। और यदि भैया नोट्स नहीं है तो कॉन्टेक्ट नंबर जरूर ले लेना 96 85 29 91 49। हाँ, यदि कोई बच्चा सोचेगा फ्री है, नहीं, एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए और प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें कॉल करके भी बात कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये अपना हो गया किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण। मतलब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एसी जुड़ा हुआ है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, वही यहाँ पे बच्चों प्रत्यावर्ती बोल्टता है ना। सिरों के बीच कहीं ना, देखो जब तक है ना विभवांतर यानी दोनों सिरों के बीच विभवांतर नहीं होगा तब तक बोल्टता तो निकल कर आएगा नहीं। अब मैं मान के चलता हूं कि यदि है ना प्रत्यावर्ती जो प्रतिरोधक है बच्चों, प्रतिरोध आर है और उसमें धारा का मान आई हो, है ना, यदि मैं मान के चलता हूं कि किसी क्षण आर प्रतिरोध में बहने वाली धारा आई हो, तब माना यदि जैसे किसी क्षण की बात की जा रही है, तो किसी क्षण मतलब अब यहां पे उसी क्षण की बात करेंगे। यदि उसी क्षण में प्रतिरोध आर में से बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से कोई बताएगा ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है बच्चों V बराबर आई आर। चूंकि आप लोगों को पता है कि V बराबर क्या होता है, आई आर, ये ओम का नियम है। इसलिए बच्चों यहां से हम I बराबर आपसे बोले तो आप बोलोगे कि V बटा आर। I बराबर V बटा आर देख लो ना, पक्षांतर करोगे तो I बराबर V बटा आर हो जाएगा। समीकरण 1 से मान रख दो बच्चों,
समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, किसका मान? भी का मान रखने पर समीकरण 1 से भी का मान रखो, तो जब भी का मान रखोगे बच्चों तो आई बराबर आ जाएगा भी नॉट साइन ओमेगा टी और नीचे बच्चों कैपिटल आर। बस खत्म कहानी। थोड़ा सा यदि यहां पे ध्यान दे दो थोड़ा सा बच्चों कि भी नॉट अपान आर क्या हो जाएगा? आई नॉट के बराबर हो जाएगा, जिसे धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, तो यहां अगले पेज में आप लोग देख लो, अगले पेज में देख लो कि अपने पास बच्चों कितना आया? आई बराबर आ गया भी नॉट अपान आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको बच्चों आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, जहां इसको आप समीकरण 2 दे दो, जहां प्यारे बच्चों आई नॉट जो है वो भी नॉट अपान आर है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान। शिखर मान का मतलब अधिकतम मान बच्चों, धारा का शिखर मान है। देखो मैंने यहां पे बात किया कि आई बराबर भी अपान आर है, लेकिन भी की जगह भी नॉट हो गया, भी की जगह भी नॉट हो गया तो आई नॉट कर लिए, खत्म कहानी। यदि भी बराबर आई आर है, जैसे मैं कहता हूं बच्चों भी बराबर आई आर कह दो, तो भी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट आर। तो आई नॉट आर बराबर भी नॉट अपान आर। तो यही चीज तो अपन ने कर लिया कि भी नॉट अपान आर की जगह आई नॉट आर कर लिया। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब देखो बच्चों समीकरण 1 और 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां भी साइन ओमेगा टी है और समीकरण 1 में भी साइन ओमेगा टी है। तो दोनों के बीच जो कोण का मान है क्या अलग अलग है? आप बोलोगे नहीं सर, दोनों के कोण का मान सेम है। यानी समीकरण 1 और 2 से हम दोनों की कलाओं के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर यहां भी साइन ओमेगा टी और अगले वाले में भी साइन ओमेगा टी। तो आप कहोगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एसी बोल्टता यानी प्रत्ययवर्ती बोल्टता व एसी धारा जो है बच्चों, एसी व्यति प्रत्ययवर्ती बोल्टता, आप हिंदी से लिख लो तो अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप। प्रत्ययवर्ती बोल्टता तथा प्रत्ययवर्ती धारा किस कला में है बच्चों? समान कला में है। किस कला में है? तो समान कला में है। खत्म का। लो सर इतना सिंपल है? हाँ भाई इतना ही सिंपल है, कठिन कुछ भी नहीं है, दोनों समान कला में है, दोनों समान कला में बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यदि मैं बात करूं कि कलांतर, दोनों के बीच कलांतर कितना होगा, तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ बच्चों। तो यदि मैं आपसे सबसे पहले तो बात कर लेता हूं प्रतिरोध, टोटल परिणामी प्रतिरोध कितना निकल कर आएगा? टोटल परिणामी प्रतिरोध, तो आप कहोगे कि सर आप यहां से देख लो, समीकरण 2 से भी निकालोगे तो भी प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा, समीकरण 1 से निकालोगे तो भी प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। तो चूंकि आपने देखा कि आई नॉट बराबर भी नॉट अपान आर है, इसलिए प्यारे बच्चों आप आर बराबर कह सकते हो कि सर भी नॉट अपान आई नॉट, मतलब इस परिपथ का जो प्रतिरोध है इसका मान ये आ गया। ठीक है, दूसरा चीज आप निकालो फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख क्या प्यारे बच्चों? फ्रेजर आरेख, फ्रेजर आरेख, फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख का मतलब ऐसा है, देखना थोड़ा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल कठिन नहीं है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैं कहता हूं, एक आपका अक्ष है, ठीक, ठीक, फ्रेजर आरेख। अब देखना बच्चों ये एक्स अक्ष है,
कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। और इसको बच्चों मैं बताता हूं कि मान लीजिए धारा और वोल्टता के लिए रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए किसी अक्ष के साथ प्रत्यवर्ती धारा स्रोत कितने कोण के साथ है बच्चों, कितने कोण के साथ है? तो बोलोगे सर ये जो कोण है ये कोण कितने के साथ है, ओमेगा टी है। देखो ना ये भी ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है। तो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए किसी क्षण जो प्रत्यवर्ती वोल्टता है वो कितने कोण के साथ है? भाई यहां पे कहता हूं कि मान लीजिए ओमेगा टी के साथ है। कितना बच्चों, ओमेगा टी के साथ, यानी कोण जो है ओमेगा टी। यानी जो आप लोगों ने कहा कि वोल्टता है बच्चों, वोल्टता जो है, ये जो वोल्टता है समझ रहे हैं ना, ये वोल्टता है, ये कितने कोण के साथ है, ओमेगा टी के साथ है। तो भी जब हम समीकरण 2 से देखते हैं तो धारा में भी बच्चों जब आप धारा के लिए बात करोगे तो बोले सर धारा भी तो ओमेगा टी है। इसलिए धारा की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें बच्चों, किसकी बात करें, चाहे वोल्टता की बात करें, दोनों समान कला में हैं और दोनों आपका ओमेगा टी ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को फेजर आरेख क्लियर रहना चाहिए। ठीक, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल चीज है और इतना सिंपल चीज में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फ्रेजर आरेख हो गया। ठीक है, फ्रेजर आरेख क्लियर, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं। चलो और कुछ बताना है सर इसमें से? चलिए कुछ और बताना होगा, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए कलांतर के बारे में बात करें बच्चों। कलांतर, दोनों के बीच कलांतर कितना है? तो कलांतर के बारे में बात करें तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ही कलांतर निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 से कलांतर, कलांतर मतलब दोनों कलाओं का अंतर कितना होगा? पहले में भी साइन ओमेगा टी था, दूसरे में भी साइन ओमेगा टी था, दोनों में 0 डिग्री, दोनों में 0 डिग्री। मतलब भैया जो कलांतर होगा, कलांतर के लिए बच्चों कुछ इस तरीके से आप यदि रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों के भी 0 डिग्री है ना, दोनों के भी 0 डिग्री है बच्चों। तो यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके प्रत्यवर्ती वोल्टता को भी एक ही दिशा में दर्शाएगा और धारा भी एक ही दिशा में दर्शाएगा। ये आपका दोनों के बीच कलांतर दोनों 0 डिग्री है। कितना पेरे बच्चों? 0 डिग्री है। क्लियर, कलांतर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, समय के साथ, ठीक है, अगला हेडिंग लगाएंगे समय के साथ, समय के साथ प्रत्यवर्ती धारा व वोल्टता में परिवर्तन। ठीक, चलो जैसे मैंने कहा एक मेरे पास अक्ष है, इसको मैं धारा कहता हूं बच्चों। आप सबको पता है सरंगगर्त के रूप में आज से बढ़ती जाएगी। तो फिर वोल्टता भी, वोल्टता किस तरीके से होगी? वोल्टता भी उसी कला में जाती है बच्चों। ठीक, इस तरीके से कि आपका जो पहला है बच्चों प्रत्यवर्ती, ये धारा है, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सफेद है बच्चों वो आपके धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरे कलर से हमने बनाया ये प्रत्यवर्ती वोल्टता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से बच्चों समय के साथ, समय के साथ ये आपका समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों ये धारा सरंगगर्त के रूप में आगे चली जाएगी। इस तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा बच्चों, इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि सर है ना, देखो इधर वाला भाग जो होता है, जैसे मैं बात करता हूं तो इधर वाला भाग होता है पॉजिटिव, इधर वाला जो भाग होता है फिर बच्चों पॉजिटिव होता है, इधर वाला जो भाग होता है निगेटिव। पहले 0 डिग्री होता है, फिर पाई/2 होता है, फिर यहाँ पे बच्चों पाई भी होता है,
फिर 3 पाई बाई 2 होता है, ये होता है ना, फिर 2 पाई होता है बच्चों, फिर 5 पाई बाई 2 होता है ना, 5 पाई भी, फिर आपका पाई 2 पाई, फिर 3 पाई हो जाता है। तो ये आपका क्रम हो गया। ये भी या आई को रिप्रेजेंट कर रहा बच्चों कि इसका मान कितना बढ़ता है या कितना घटता है। भी या आई के मान को अधिकतम 1 तक जाता है कि -1 तक। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों का कहानी, ठीक है, खत्म। प्रत्यावर्ती बोलता, प्रत्यावर्ती धारा दोनों का ये फेजर आरेख भी बता दिया, कलांतर भी बता दिया, और बच्चों है ना किस प्रकार से प्रत्यावर्ती बोलता व प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन होता है। और चार्जेस आपको बता ही दिया हूं कि मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स मिलता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स जरूर लेना चाहिए बच्चों, और तैयारी करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देख लो बढ़िया से तैयार कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।